हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीएस को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। जीएस में जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो कहाँ से आप पढ़ सकते हो और कैसे आपको कवर करनी है सारी चीजें। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना ताकि आपको पता चले कि इस अप्रोच से अगर आप करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि आप काफी अच्छे से सारे सिलेबस कवर कर लोगे। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जीएस में, हिस्ट्री और पॉलिटी। क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है बट उनका मतलब जितना भी वो फिक्स है ना, जितना भी वो मतलब कंटेंट है उनका वो इतना फिक्स है कि उसी से मतलब रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन। बहुत बार आपने खुद देखा है, जैसे आर्टिकल्स होते हैं तो कॉमन आर्टिकल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो और उसी तरीके से हिस्ट्री में वॉर्स वगैरह, बैटल्स वगैरह और जो हमारी डायनेस्टीज वगैरह होती हैं, दिल्ली सल्तनत है, तो इन सब से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ना आपको हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म करनी है। सबसे पहले हिस्ट्री में आपको कैसे करना है, हिस्ट्री में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड, जिनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर बार। एसएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है मुगल पीरियड से भी और दिल्ली सल्तनत से भी। इसमें भी आपको वॉर्स वगैरह पते होने चाहिए, किसका कब मतलब कौन सी लड़ाई कब हुई, फिर आपको पता होनी चाहिए कौन सी बिल्डिंग है वो किसके टाइम में बनी, इस तरीके से। उसके बाद सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, किसके बाद कौन आए, कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, इस तरीके से आपको पता होने चाहिए। गुप्ता पीरियड वगैरह, मौर्य पीरियड, मतलब हिस्ट्री में जितना भी है ना उसके प्लस में गांधी एरा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन, मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी एरा, जितने भी मूवमेंट्स थे जो गांधी जी के जो मतलब उनके अंडर हुए थे, जैसे कि दांडी यात्रा है और इस तरीके से मतलब जितने भी थे ना, वो आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। और 1947 तक जब तक उनका इन्वॉल्वमेंट था ना जिस भी चीज में, जैसे कि बेशक वो आईएनसी के सेशन हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने कौन सी मतलब कौन सा सेशन था जो उनकी चेयरमैनशिप में हुआ था। तो गांधी जी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राउंड टेबल्स वगैरह कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तो तीनों की डेट वगैरह आपको पता हो, वो कब इंडिया आए थे, सबसे फर्स्ट वाला जो था मूवमेंट कौन सा था, चंपारण था या और किसके लिए था, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। सारी डेट आपको पता होनी चाहिए। तो ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो इससे इनसे रिलेटेड होते हैं गांधी एरा से, ठीक है। इसके बाद इंडस सिविलाइजेशन, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एसएससी का। इंडस सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। उसमें मतलब सारी आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजें, कौन सा मेटल कहाँ फाउंड किया, कौन सी चीज कहाँ पे मिली थी, इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए। और हिस्ट्री में मेन आपको बता दिया मैंने, सारी डायनेस्टीज देख लो आप अच्छे से। सारी डायनेस्टीज के फाउंडर देख लो, महाजनपदा में भी कौन सी मतलब डायनेस्टी के कौन से फाउंडर हैं, इस तरीके से आपको सबका मतलब सबका पता हो एट जहां तक वो चलती हैं सारी चीजें। और इसके बाद पॉलिटी में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मतलब कौन सी असेंबली किसके चेयरमैनशिप के अंडर थी, ड्राफ्ट कमेटी है, जैसे बिजनेस कमेटी है, फ्लैग कमेटी है, तो चेयरमैन कौन थे, इस तरीके से आपको पता हो। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीजें कौन सी कंट्री से बोरो की है वो आपको पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारे जितनी भी चीजें बोरो की हैं कंट्री से, वो आपको पता होनी चाहिए कौन सी कंट्री से बोरो की हैं। ये मतलब मोस्ट रिपीटेड चीजें हैं दोनों जो हैं, असेंबली का और कौन सी चीजें बोरो की हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ये वाले क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं एसएससी में। इसके बाद पॉलिटी में आर्टिकल्स आते हैं, मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स आप देख लो। आप किसी यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हो, नहीं तो लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हो आप। लूसेंट की बुक्स ना इनफ होती है, अगर आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़नी है ना तो वो जितना भी मटेरियल है ना उसमें मोर देन इनफ है। उससे बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ना तो हिस्ट्री का ना पॉलिटी का, अगर आप सिर्फ लूसेंट से पढ़ लेते हो तो उसमें काफी मतलब अच्छे से दिया हुआ है। इसके बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हिस्ट्री में, जैसे प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं, गवर्नर्स है, गवर्नर है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो अटॉर्नी जनरल है, कैग है, इलेक्शन कमिश्नर है, पंचायत है। तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स पता हो, इनसे रिलेटेड इनके वर्क आपको साथ में पता हो।
और लास्ट में आपको सारे सिंबल्स देखने हैं, मतलब जैसे कि फ्लैग है तो इंडियन फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम कहाँ लहराया गया था, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, तो फर्स्ट टाइम उनको कहाँ पे मतलब गाया गया था, कौन से सेशन में गाया था, इस तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए पॉलिटी में। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको सिंपली क्या करना है, जो भी टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, जैसे कि आप रिवर पढ़ रहे हो, डैम पढ़ रहे हो, तो रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो, कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन है, कौन कौन सी स्टेट से निकल रही है, इस तरीके से आपको देखनी है। मतलब टॉपिक वाइज ज्योग्राफी में तो सिंपली टॉपिक वाइज आपको चलना है, टॉपिक वाइज देखना है। डैम डैम देख रहे हो तो कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है, कौन सी स्टेट पे है ये डैम, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं। कौन सी कैनल है, कौन सी इंपॉर्टेंट कैनल्स हैं, तो ये चीजें आपको पता हो। माउंटेन फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पता हो, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन पता हो, कौन सी क्रॉप जो है उसके लिए कौन सी परफेक्ट होती है, कौन सी सॉइल, तो ये वाले क्वेश्चन आपको पता हो। क्रॉप्स वगैरह का पता हो, रबी की खरीफ की क्रॉप्स जो होती हैं हमारी, कौन से टाइम की, मतलब रबी के टाइम, मतलब रबी की कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, खरीफ की कौन कौन सी होती है, इस तरीके से क्रॉप्स का पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, 4 ऑप्शन में से हमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी रबी की क्रॉप्स नहीं है, इस तरीके से हमें पूछ लिया जाता है। तो एक ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम अच्छे से देख लेना, जो भी हमारे हाईवेज वगैरह हैं, इनके कौन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और पासेस वगैरह जैसे नाथुला पास है, तो कौन सा, मतलब कौन सी जगह को कनेक्ट कर रहा है, इस तरीके से आपको पता हो, ठीक है। और मतलब ज्योग्राफी का जो पार्ट है ना, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, ना कि आप किसी बुक से प्रेफर करो, क्योंकि वो इतना ज्यादा वाइड और वॉस्ट होता है ना कि आप ना मतलब उसको ऐसे कवर नहीं कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने हैं, वो भी वो टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए, रिवर सिस्टम बता दिया, नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं, मतलब पहले रिवर सिस्टम, फिर डैम पढ़ना है, डैम्स के बाद आपको पढ़ने हैं पासिस वगैरह और जो भी मतलब हाईवे वगैरह है हमारे। उसके बाद आपको पढ़ने हैं नेशनल पार्क पढ़ने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़नी है, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सा नेशनल पार्क कौन सी एनिमल के लिए फेमस है, उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखनी है। ज्योग्राफी का आप इतना कर लोगे, ये इनफ रहेगा। इसके बाद मैं आपको स्टैटिक वाले पार्ट की बात करती हूँ। स्टैटिक वाले पार्ट में मतलब कौन सी चीजें हैं जिनसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मतलब एक रिपीट मोड पे चलते हैं कि इनसे ना क्वेश्चन आता ही है, और एसएससी तो बिना पूछे मानता ही नहीं है, इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि डांस, कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, ये डांस जो है वो इस स्टेट से बिलोंग करता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और फिर आता है फेस्टिवल्स, ये वाला फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट का है, इस वाले फेस्टिवल में किस गॉडेस की पूजा की जाती है, किस गॉड की मतलब वर्शिप की जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद मतलब इसी टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जैसे ट्राइब है, तो ये कौन सा ट्राइब कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है, ये ट्राइब का ओरिजिन कौन सा है, डांस फेस्टिवल ट्राइब, ये आप अच्छे से देख लोगे। उसके बाद स्टैटिक पार्ट में हेडक्वार्टर्स आपको देखने हैं, हेडक्वार्टर्स में कि नेशनल में भी और इंटरनेशनल में भी, कि कौन सा जैसे कि हमें पूछा है यूनेस्को का कौन कहाँ पे है जो हेडक्वार्टर है, इस तरीके से आपको सारी मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है ना ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर वगैरह आपको पता होने चाहिए। और स्टैटिक वाले पार्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ओलंपिक वगैरह देख लिए, या आपने फर्स्ट देख लिए कि कंट्री में फर्स्ट कौन था, वर्ल्ड में फर्स्ट कौन है, इस तरीके से आपको पता हो। और देखो ये मतलब अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी आ जाती हैं स्टैटिक वाले पार्ट में, अपॉइंटमेंट्स वगैरह देख सकते हो आप। इसके बाद हमारा बचता है साइंस वाला जो पोर्शन बनता है। इकोनॉमिक्स में तो देखो ऐसा है कि इकोनॉमिक्स का मतलब इतना बहुत ज्यादा है, तो आप उसमें बस छोटी छोटी चीजें देख सकते हो, जैसे कि बैंक्स वगैरह जो हैं, बैंक्स वगैरह के क्वेश्चन, जैसे कि आरबीआई है तो आरबीआई किस तरीके से मतलब उसकी पॉलिसीज होती हैं, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, सीएसआर होता है, तो मतलब जो ये एसएलआर है तो इनका मतलब मीनिंग क्या होता है, ये भी आपको पता हो। नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से। तो और आरबीआई की पॉलिसीज से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि रेपो रेट कितना है, आरबीआई ने कितना सेट किया हुआ है इस बार, रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो ये वाले आप क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद ना 5 ईयर प्लान्स वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना, कि जो स्टार्टिंग वाले 5 ईयर प्लान्स थे ना, कि स्टार्ट कब हुए थे, फर्स्ट टाइम कब गैप आया था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि गैप आया है, फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, सेकंड वाले का नाम क्या था, मतलब बेसिक एम क्या था फर्स्ट वाले का, किसी में गरीबी को हटाना था, किसी में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना था, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। लास्ट में साइंस वाला पोर्शन बचा है, साइंस वाले के लिए मैं अलग से वीडियो अवेलेबल कराऊंगी।
साइंस में कौन-कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है ना साइंस भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ऐसे बनाऊँगी वीडियो कि उसमें आपको ये बताऊँगी कि बायो से ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिज़िक्स से ये और केमिस्ट्री से ये। और देखो आपको किसी भी चीज़ से डाउट होता है, किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे वीडियो बनानी है।